बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात का मेला लुट चुका है और फतह का ताज मुस्लिम लीग नून के सर पे सज रहा है। मुस्लिम लीग नून की इस जीत को कुछ हल्के मुबारक जबकि कुछ हल्के शक की बुनियाद पर देख रहे हैं, लेकिन हकीकत होती है और उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे किसी भी शख्स की ज़ाती राय हरगिज़ भी मुतासर तो नहीं हो सकती। सूबा पंजाब का शुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे में होता है। मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए सूबा पंजाब का किरदार हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है और यह भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत सियासी किला और मरकज़ रहा। बहरहाल शरीफ ख़ानदान ने अपनी सियासी तारीख जो है उनका मरकज़ हमेशा पंजाब को बनाया, जो कि शरीफ ख़ानदान की एक मजबूत सियासी हिकमत अमली की तरफ इशारा भी करता। लेकिन 2018 के इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून के इस किले में शगाफ तो डाले गए, लेकिन उस्मान बुज़दार जैसे एक कमज़ोर शख्सियत के हवाले इतना बड़ा और अहम सूबा करके तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी दूर पड़ी थी, भागते हुए गए और उसके ऊपर अपना पाँव दे के मारा। उस्मान बुज़दार जो कि इंतज़ामी मामलात के साथ साथ रवायती सियासत से भी बिल्कुल ही बेखबर थे, उनकी ख़राब और फरसूदा कारकर्दगी तहरीक इंसाफ के लिए एक मुस्तकिल सियासी गलती साबित हुई। मौजूदा हार के पीछे मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की नाअहली दोनों का एक यकसा किरदार है। आप पूरा मीडिया उठाकर देख लें, जनरल इलेक्शंस के बाद अगर किसी वज़ीर आला को या किसी भी वज़ीर आला के आपको अमली काम नज़र आएंगे तो वो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हैं। जब उन्होंने एयर एम्बुलेंस चलाने की बात की तो उन पर तनकीद भी हुई है, लेकिन उन्होंने अपना काम करके दिखा दिया। फिर उन्होंने रमज़ान निगहबान पैकेज का ऐलान किया तो उस पर भी तनकीद की गई, लेकिन इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो लाखों घरानों तक राशन पहुँचाने में कामयाब रही। अब जबकि दूसरी तरफ आप तहरीक इंसाफ की या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात करें तो उन्होंने बहैसियत अपोजिशन भी मायूस कुन किरदार जो है वो जारी रखा हुआ है। आप अगर अभी भी पंजाब के किसी हल्के में निकल कर पंजाब के अपोजिशन लीडर का नाम पूछेंगे तो मुझे डाउट है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स आपको सही जवाब देगा। तहरीक इंसाफ का इस वक्त बयानिया जो है वो अवामी मसाइल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है। लिहाजा जब आप अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं तो अवाम आपको बदले में नज़रअंदाज कर देते हैं। तहरीक इंसाफ की मजमूई सियासत एहतजाज और नफरत पर मबनी रही है और एहतजाजी रवैया ने अवामी मसाइल को हमेशा नज़रअंदाज किए रखा। दर हकीकत तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करने के लिए कोई ना कोई उस्मान बुज़दार ढूंढ लेती है। एक वक्त था जब मरियम नवाज़ इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी अहल नहीं थी और अब वो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला बन चुकी हैं। वालिद हों, चचा हों, कज़न हों, उसके बाद वो इस मनसब पे फाइज होने वाली शरीफ ख़ानदान की चौथी शख्सियत है। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासी मीरास की असल वारिस अब वही होंगी जिसकी उन्होंने कीमत भी अदा की है, भारी कीमत अदा की है। अगर मरियम के सियासी करियर पर नज़र डाली जाए तो 2017 अपने वालिद के पैनामा केस में वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद मरियम नवाज़ ने अमली सियासत में एंट्री मारी और फिर उसी में मुतहरिक हुई हैं, यानी 7 साल पहले। तो हालिया आम इंतखाबात में पहली मरतबा उन्होंने इंतखाबी सियासत में कदम रखा। इस दौरान नवाज़ शरीफ के वोट को इज़्ज़त दो के मुज़ाहमती बयानिए की अवाम में तर्जुमानी से लेकर जेल जाने तक, जमात का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और नायब सदर बनने से लेकर वज़ारत आला की कुर्सी तक का सफ़र बड़ी तेज़ी से मुकम्मल किया। तो इब्तदा में मरियम नवाज़ अपनी सियासी जानशीनी के लिए नवाज़ शरीफ का पहला इंतखाब तो नहीं। जब PTI ने जलसे जुलूसों के ज़रिए और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल को अपनी तरफ माइल करना शुरू किया, पंजाब में बेशक उनके चचा की हुकूमत थी यानी मरियम के, लेकिन इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा जलसा करके एक एहतमाम किया और नौजवानों की बड़ी तादाद को उसमें शामिल करके तमाम सियासी जमातों को हैरान कर दिया। तो इस असर का मुकाबला करने के लिए मरियम नवाज़ को मैदान में लाना पड़ा और मरियम ने नून लीग के मीडिया विंग को मुतहरिक किया, सोशल मीडिया पे ख़ास तवज्जो मरकूज़ की। मरियम नवाज़ इब्तदा से ही कुदरती तौर पे ज़रा अग्रेसिव और जारहाना और मुज़ाहमती अंदाज़ उनका अपनाया हुआ था, उन्होंने उसी तरफ वो माइल थी और मरियम के बारे में ये तासुर आम है कि वो मुश्किल और जारहाना फ़ैसला करना उनको आता है। बहरहाल मरियम नवाज़ माजी में इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा तो नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही हैं। कई लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आया नया हाइब्रिड निज़ाम जो है इसमें मरियम नवाज़ को उस्मान बुज़दार बनकर हुकूमत करना पड़ेगी। तो मरियम नवाज़ के लिए पंजाब की वज़ारत आला को फूलों की सेज तो साबित नहीं होगी, उनको साबित करना होगा, उनको प्रूव करना होगा कि वो उस्मान बुज़दार नहीं है। और हालिया जो आपने देखा कि सरकारी पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स में मोहसिन नकवी को टफ़ टाइम देकर उन्होंने साबित किया कि भाई मन मर्जियाँ नहीं चलेंगी, यहाँ पे मेरिट की बात करो,
असूल की बात करो, डिक्टेशन नहीं मैंने लेना। तो अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बयानियाँ देख कर लग रहा था कि शायद सब मुखालफिन की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। और इन ज़िमनी इलेक्शंस में पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। तो मुस्लिम लीग नून ने इस कामयाबी को इसकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अवाम के एतमाद का नतीजा करार दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी रिजल्ट को धांधली का शाखसाना करार दे रही है। तो सरकारी नताइज के मुताबिक सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों में से 10 नशिस्तों पर नून लीग जीत चुकी है। इस इलेक्शन में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई और उनके साहबजादे मोनस लाई उनको बदतरीन शिकस्त फाश हुई है। तो इलेक्शन के इन नताइज से कौमी और सूबाई असम्बलीज हैं पार्टी की अददी हैसियत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून उसे यह तासुर देने में कामयाब ज़रूर हुई है कि अवाम ने उनकी पॉलिसीज़ और कारकर्दगी जो है उस पर एतमाद का इजहार किया। वैसे तो पाकिस्तान में हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात सुनने को मिलते हैं और ये बात दुरुस्त भी है कि इन इंतखाबात में भी शायद जाली वोट डालने, फॉर्म 45 पर पोलिंग शुरू होने से पहले ही दस्तखत करवा लेने और मखसूस मकासद के लिए इंटरनेट की बंदिश के इल्ज़ामात सामने आते रहे हैं। लेकिन किसी भी जगह हुकूमती वज़रा ने इंतखाबी जलसों और रैली से खिताब नहीं किया, कहीं तरक्याती मनसूबों का ऐलान नहीं हुआ। लीग की अपनी छोड़ी हुई नशिस्तों का उनको मिल जाना तो हैरान कुन नहीं है, लेकिन वज़ीराबाद में PTI की खाली करदा नशिस्त पर नून लीग की उम्मीदवार की फतह से तो लगता है कि नून लीग अपने कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब रही, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुन घर बैठे रहे। तो आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम पर ज़्यादातर सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए चलाने की कोशिश की और इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद वो अपने बड़े तादाद में वोटर्स को बाहर निकालने में कामयाब रही। लेकिन इस इलेक्शन में उन्हें ऐसी कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। सोशल मीडिया पे भी कोई मुहिम नहीं थी, खास नहीं थी। वैसे तो ज़िमनी इंतखाबात में वैसे ही कम गर्मी होती है, हिद्दत होती है और इन इलेक्शंस में और ज़्यादा कम हो गई। हमने देखा कि वोट कास्ट करने का तनासुब जो है वो तकरीबन 19% रहा। तो शहबाज शरीफ को ख़ुद नवाज़ शरीफ ने अपनी निगरानी में 27 साल कौमी सतह पे उभारा, संवारा, बनाया, तरबियत दी। जो मामला फ़हम, ज़ीरक, बासलाहियत, सियासी फ़िक्र और समझ बूझ से माला माल है, लेकिन अब वो मरकज़ में बैठे तो पंजाब में मरियम को हर सपोर्ट फराहम करेंगे। पार्लियामेंट में इतनी ताकत है कि वो निज़ाम और मामलात की बखूबी हिफाजत कर सके। तो इस वक्त दानिशमंदाना सियासत और रियासत की अशद ज़रूरत है। 2018 में मुस्लिम लीग नून की 9 सीट्स इमरान खान से ज़्यादा थीं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनवा दी गई। इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहते थे। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की वजह से इमरान खान को पंजाब में बहुत सियासी नुकसान हुआ और उनकी पार्टी 5 हिस्सों में तकसीम हो गई। सूबाई अरकान असम्बली ने इनके इंतज़ामी अमूर, ब्यूरोक्रेसी और सूबे के दीगर मामलात पर कमज़ोर गिरफ्त के मुतल्लिक़ इमरान खान से बारहा शिकायत भी की, लेकिन वो तो बुशरा बीबी के सहर की वजह से इक़्तिदार में आया था, इसलिए आखिरी वक्त तक इमरान खान उसकी सपोर्ट ही करता रहा। असल में वोट नज़रिए को पढ़ना चाहिए, शख्सियत को नहीं। याद रखें कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शंस के एक बड़े मार्के के तौर पर सामने आया था, जब मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में ज़्यादातर सीट्स जीत ली थीं। कुछ लोगों का ख्याल था कि जिस तरह PTI 2018 में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पहला ज़िमनी इलेक्शन हार गई थी, ख़ुद इमरान खान की अपनी छोड़ी हुई 2 नशिस्तें जो हैं वो PTI हार गई थी, कहीं ऐसा ही अब ना हो जाए। और ये एक सेटबैक होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि उस ज़िमनी इलेक्शन में हार जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और इसका सेहरा सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को जाता है। मरियम इस हवाले से अपने मनसब का दिफा करने में कामयाब हो गई हैं। इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने के बाद पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 15 सीट्स जीत कर जितने भी सियासी पंडित थे सबको हैरान कर दिया। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में आज भी ज़िमनी इंतखाबात को एक बड़ा मार्का ही समझा जाता है और समझना चाहिए। मौजूदा ज़िमनी इलेक्शंस में अगरचे खामोशी ज़रूर रही है, ताहम इनके नताइज मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बयानिए की तायीद और तरदीद भी करते हैं। तो सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आम इंतखाबात के बाद जिस तरह धांधली का शोर मचा, उसी तनाजुर में ये ज़िमनी इलेक्शंस एक टेस्ट केस था जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब हो गई
हुकूमत में आने के बाद मुस्लिम लीग के वोटर्स को एक उम्मीद की किरण नजर आई मरियम नवाज की शक्ल में, और अभी हुकूमत बने 3 महीने भी नहीं हुए कि मरियम ने अपने सियासी बलूगत जो है वो सब पे जाहिर कर दी है। जिस तरह रमज़ान में अशियाए खुर्दनोश पे चेक एंड बैलेंस रखा गया, चीज़ों को मजीद महंगा नहीं होने दिया गया। पब्लिक सर्विस के कॉन्सेप्ट ने अवाम में एक अच्छा तासुर दिया। उन्होंने वजारत आला का हलफ लेने के बाद जिस तेज़ी के साथ अवाम की फलाह बहबूद के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू की है, अस्पतालों का विजिट किया, क्लीन रोड्स की बात की है, मुफ्त वाईफाई और ई लाइब्रेरीज जैसी पुरकशिश मनसूबे मुतारिफ करवाने का इरादा किया, जिसका मकसद पंजाब को मुआशी तौर पर एक पावर हाउस में कन्वर्ट करना है, जो मुस्तहिक तलबा को माली इमदाद फराहम करने का इरादा भी रखती हैं। वो पंजाब एंडाउमेंट फ़ंड में नई जान डालने का इरादा रखती हैं ताकि बासलाहियत तलबा को आला तालीमी इदारों में जाने के लिए मौके मिले हैं। वो यूथ लोन प्रोग्राम को दोबारा ज़िंदा करने का इरादा रख रही हैं, जिसमें सूद से पाक कर्जे, हुनरमंद की तरबियत और लैपटॉप्स और टैबलेट्स दिए जाएँ। बहरहाल सरकारी इंटर्न्स के लिए 25,000 रुपये वजीफ़ा जारी करना चाहती हैं। वो तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक कार्स, मोटर्स और बाइक्स फराहम करने और स्कूल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने का मंसूबा रखती हैं। ये सारी बातें लोग सुन रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से ये हो रही हैं। तो खुसूसी बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए तालीमी मराकज़ कायम करना, और सबसे बढ़कर मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है वो कारोबार नवाज पॉलिसीज़ बनाकर, यानी बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाकर, लेन देन को तरगीब दे के, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को ख़त्म करने के और सूबाई हुकूमत के कारोबार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कन्वर्ट करके मुआशी तरक्की को तेज़ करने का जो मंसूबा बना रही हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और हर ज़िले में यानी जदीद तरीन हस्पताल हों, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात हों, और पहले एयर एम्बुलेंस और मोटराइज्ड एम्बुलेंस और सर्विस मुतारिफ़ कराने, ख़वातीन की हिफाजत के लिए हेल्पलाइन बनाने, और काम की जगहों पर डे केयर सेंटर्स और ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी के लिए पैकेज का वादा, ताकि पसमानदा ग्रुप्स को बाइख्तियार बनाया जाए। और सब इक़दामात से लोगों को एक उम्मीद और एक हौसला मिला है कि अगर ये नई बनने वाली हुकूमत 4-5 साल गुजार ले तो पंजाब की तो काया पलट सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मरियम नवाज़ को ऐवान के अंदर और बाहर मुकामात पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से जारियाना रवैये का मुकाबला करना पड़ेगा, और यही इनकी सलाहियतों का टेस्ट भी होगा कि वो इन मामलात को कैसे संभालती हैं। अब ख़वातीन की हिफाजत के साथ बाइख्तियार बनाना उनकी फिंगर टिप्स पे है, और वज़ीर आला मरियम ने पाकिस्तान के अहम वर्चुअल पुलिस स्टेशन मुतारिफ़ करवाया, हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ काबिल रसाई मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। तो अब ख़वातीन किसी भी जगह कहीं पे भी मदद हासिल कर सकती हैं। इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। अल्लाह करे कि जितनी बातें की हैं, जितने वादे किए हैं, उनको वो पूरा कर लें, तो इस मुल्क की क्या, इस सूबे की तो काया पलट जाएगी। और ये सूबा जो है ये 60% है इस मुल्क का, तो आप समझें कि उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो कितना होगा पूरे मुल्क में। और कई चीज़ें तो हम देख रहे हैं जो हमारे सामने हो रही हैं, और शायद वोटर्स भी देख रहे हैं, और यही 1-2 महीने जो हैं फ़र्क पड़े हैं ये ज़िमनी इंतखाबात में, कि एक तरफ सिर्फ चूँ चाँ हो रही है और एक तरफ काम हो रहा है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को नज़र आ गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।